संतों के संग ने चित्तवृत्ति को कृष्ण भावना भावित किया। वे गए तो विरह की आग ने इनके चित्त को पकड़ा, लेकिन माता के प्रति कर्तव्य को छोड़कर मुझे जाना नहीं, ऐसी आदेश, ऐसी आज्ञा है। माता को सर्प के डसने के दंश ने मृत्यु के आलिंगन में पहुंचाया। अपनी माता के प्रति कर्तव्यों को मैंने पूरा करके स्वतंत्रता पाई। अपने अंतर्मन को समाहित करके मैं प्रभु में तन्मय हुआ। भगवान की झांकी ने मेरे हृदय में मेघाच्छन्न बादलों में जैसे बिजली तड़कती है, वो दामिनी चमकती है, ऐसे मैं विमोहित सा, उस रूप से विमुग्ध सा, अश्रुपात हुए मुझे। पर वे झांकी तिरोहित हुई। वे ओम वाणी ने मुझे दृष्टि दी। अभी तो प्रारब्ध को भोगना है, पुनः जब जन्मोगे तो भगवान का पार्षद बनोगे, देवों की वीणा पकड़ोगे, अहिर्निश गति होगी। व्यास जी आप तो जानते ही हो, सुर हो या असुर, देव हो या दैत्य, सब में मेरी गति और मेरे प्रेम का मंत्र एक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं एक ही भाव में रमता हूँ। मुझे चंडालों के घर पे या श्रीमंतों के आंगन में कहीं भेद मालूम पड़ता नहीं। व्यास जी, मैंने इस तत्व को समझा, इस प्रेम भाव को समझा। संतों के संग से मेरी प्रार्थना है, आप अपनी लेखनी को सार्थक कीजिए। देव ऋषि नारद मूल में हैं, वो चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत का ये शास्त्र हो, देव ऋषि नारद ही बीज हैं, वही बीजारोपण करते हैं। और व्यास जी ने इस चतुश्लोकी भागवत कथा को 18,000 श्लोकों में उसके कलेवर को बांधा। गाने वाला सही होना चाहिए। भोजन जिसने सही बना लिया उसको होता है कि मेरा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, पर परोसेगा कौन? हाँ, किसकी जिम्मेदारी लगाती हूँ? घर में नकचड़ी बहू की जिम्मेदारी लगा दोगी कि वो भोजन कराए, तो भोजन भले ही स्वादिष्ट होगा पर खाने वाले को तृप्ति। इसलिए स्वभाव देखना पड़ता है, किसकी जिम्मेदारी क्या लगाई जाए। और तुम्हारी व्यवस्था में तुम्हारे द्वारपाल से लेके तुम्हारे पाचक, जानती हो, भोजन बनाने वाले, तुम्हारे रजक, वस्त्र को धोने वाले, तुम्हारे गुणक, वस्त्र को सिलने वाले, तुम्हारे अमात्य मंत्री ही नहीं, तुम्हारी गाड़ी का चालक तक भी तुम्हारे आभा मंडल में अपनी भूमिका निभाता है। देखते हो तुम कि किसका कैसा स्वरूप, किसका कैसा भाव, किसकी कैसी रुचि। कौन परोसेगा? कौन परोस सकता है? उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने क्यों कहा कि कर्ण को दानाध्यक्ष बना दो? कर्ण ही उचित पात्र है जो दान देने के लिए उसका अधिकारी बनाया जा सकता है। और उस राजसूय यज्ञ में इतनी महिमा हुई और भगवान ने कहा, जानते हो धर्मराज युधिष्ठिर, ये सब कर्ण की वजह से है। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। प्रभु आप कभी कभी बड़ी विचित्र बातें करते हैं और मुझे लगता है मैं आपको विचित्र नाथ ना बोलूं। इस राज्य का वो खजाना, इंद्रप्रस्थ का वैभव, भगवान ने कहा लेकिन कर्ण की जिम्मेदारी लगाई थी ना हमने, क्योंकि कर्ण को देने का संस्कार है, कर्ण देना जानते हैं। और फिर क्या हुआ, अर्जुन को तो रोष था, लेकिन एक व्यक्ति आ गए, वो तो ब्राह्मण देव थे, भूदेव। उनका संकल्प था वो अपने आराध्य इष्ट देव को ना सूखी काष्ठ चंदन की उसको ईंधन बना के भोजन बनाते, स्वयं पाते, बाद में पहले अपने ठाकुर की व्यवस्था करते। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन से उपवासा हूं क्योंकि बारिश की झड़ी लगी है, मुझे सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। धर्मराज ने चारों तरफ दौड़ाया, दिखाया, लकड़ी सूखी प्राप्त हुई नहीं। तो ब्राह्मण देवता आप फलाहार ही कर लो। ब्राह्मण ने फलाहार किया, अपने ठाकुर को भोग लगाया,
फिर बोले कि फलाहार मेरी काया के अनुरूप नहीं है, मुझे तृप्ति नहीं हुई है, तो अब आप कहाँ जाओगे? ब्राह्मण देवता ने कहा, द्वारकाधीश मैं कर्ण के भवन में जाऊंगा, मैं कर्ण के जहाँ जाऊँ। तो भगवान बोले, भूदेव हम आपको वहां तक पहुंचा दें? आप कहाँ पैदल पैदल जाएंगे? हम आपको वहां में, हमारे रथ पे चलिए, हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो आपको दूर सीमा पर ही अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना है प्रभु को। भूदेव ने कहा जैसी आपकी मर्जी। वो भूदेव को बैठा के रथ पे अर्जुन को लेके प्रभु गए। कर्ण के भवन के दूर ही भगवान ने रथ रोका। भूदेव कर्ण के भवन में गए और भगवान अर्जुन को लेके एक खिड़की, एक गवाक्ष में बैठ गए। भीतर क्या हो रहा है देखना है। अब भीतर जैसे ही भूदेव गए, उन्होंने वही सवाल किया, 3 दिन से उपवासा हूँ, भोजन पाया नहीं, फल से तृप्ति होती नहीं, सूखे ईंधन चंदन के सूखा लकड़ी। और फिर कर्ण ने भी चारों तरफ सूखी चंदन की लकड़ी ढूंढवाई, और जब उन्हें पता चला कि सूखा जो काष्ठ चंदन का है नहीं, तो उन्होंने तुरंत कहा, भूदेव आप रुकिए, क्षणिक थोड़ा पल रुकिए, आप अभी मैं व्यवस्था करता हूं। और ऐसा कह के कर्ण ने क्या किया, अपने भवन का जो दरवाजा था ना, सुन रही हो ध्यान से, देखो इधर, अपनी चित्तवृत्ति को इधर उधर मत भटकाओ। कर्ण ने देखते ही तुरंत एक अस्त्र लिया और अपने भवन के चंदन के नक्काशी वाले दरवाजे को तोड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और भूदेव को सौंपे और कहा, भूदेव जाइए भोजन बनाइए, अपने आराध्य को भोग लगाइए और स्वयं भी अपनी तृप्ति कीजिए। भगवान मुस्कुरा दिए, अर्जुन को देखने लगे। फिर भगवान बोले, क्यों अर्जुन, तेरे भवन में भी तो चंदन की लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं ना? तेरे मन में आया, तेरे मन में आया? एक पल, एक क्षण नहीं लगा कर्ण को ये निर्णय करने में कि क्या हुआ, सूखे चंदन की लकड़ी नहीं है तो मेरे भवन का दरवाजा तो है। उसको तोड़ के उन्होंने ब्राह्मण देव को समर्पित कर दिया, क्योंकि ये कर्ण का स्वभाव है। अर्जुन, ये कर्ण के स्वभाव में है, और जिस व्यक्ति के स्वभाव में जो होता है वो उसके लिए सहज होता है। हम लोग प्रभाव में आते हैं, हाँ? पर प्रभाव लंबे देर तक ठहरता, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ठहरता है क्या? एक जना बोला, दीदी माँ मैं अपनी पत्नी के साथ आऊंगा, और फिर अकेले ही आया। मैंने कहा क्यों, वो कहाँ रह गई? बोले दीदी माँ बारिश हो गई थी तो वो लौट गई। अब हमें समझ ही ना आया, बारिश हो गई वो क्यों लौट गई। और बाद में मैंने देखी उसकी पत्नी इतना गहरा मेकअप करती थी, वो स्कूटर पे बैठ के आ रहे होंगे, बारिश हो गई तो पाउडर धुल गया, लकीरें पड़ गई चेहरे पर। ऐसे में कैसे आती सामने? संभव था क्या? बोलो ना। प्रभाव भी चेहरे पे लगे पाउडर जैसा ही होता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता की बूंदा बूंदी पड़ती है और वो प्रभाव धुल जाता है। इसलिए बात प्रभाव की नहीं हो रही, बात स्वभाव की हो रही है। स्वभाव में जिसके प्रेम हो, साधुता हो, सज्जनता हो, स्वभाव में जिसके प्रतीक्षा हो, त्याग हो। इसलिए मेरे भागवत का यह भोजन वही परोसेगा जिसको रस प्लावित, जिसको आत्म रस मिला है। वो कौन, वो कौन? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।